जब भी हम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हमारे घरों में, या किसी की शादी होती है या कोई भी शुभ कार्य होता है, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन होती है और वो होती है मिठाइयाँ। भारत देश विविधतापूर्ण वाला देश है और इस विविधतापूर्ण वाले देश में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं। इसीलिए भारत देश में मिठाइयों का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मिठाइयों को देखकर हम मिठाइयों के प्रति अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं? तो इसका बेहद सिंपल सा जवाब है, वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग भारत देश में लगातार ग्रो कर रहा है और किसी भी प्रोडक्ट के लुक को एनहांस करना हो तो पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज को मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बर्गर दिखता है, हमें मिठाइयाँ दिखती हैं, लेकिन हम उसे खरीदते नहीं हैं क्योंकि हमें उसके पैकेजिंग पर शक होता है, उसकी हाइजीन पे शक होता है। लेकिन जब भी हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छी मिठाई की दुकान या अच्छे होटल में जाते हैं तो हम मिठाइयों को तुरंत खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस तरीके से जो लजीज मिठाइयाँ होती हैं, जो स्वादिष्ट मिठाइयाँ होती हैं, उनके डिब्बों को कैसे बनाया जाता है। उन डिब्बों को जिनको देखकर हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ अंदर यूनिट में चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से मिठाइयों के डिब्बों को बनाया जाता है। मैं पंकज शर्मा और मैंने बीटेक किया मैकेनिकल से। उससे पहले मैंने डिप्लोमा किया था केमिकल से, पेपर एंड पल्प से। तो हम देखते थे सर, जैसे वेस्टेज बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, इधर उधर सड़कों पे कूड़े के ढेर लगे रहते थे। तो वो देख के मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना इसको रिसाइकिल किया जाए। और फिर और भी जैसे कि प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन हमने सोचा भाई इसी को क्यों ना रिसाइकिल किया जाए। तो हमने देखा कि वो कुछ जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको वो उठाते हैं, बीनते हैं। तो हमने उनसे फिर वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने उसको रिसाइकिल करने का प्रोसेस हम लाए हैं माइंड में, और उसका फिर हमने यूज़ करके हमने उससे एक पेपर बनाया है सर। उसको हम मिल बोर्ड बोल देते हैं या पेपर बोर्ड बोल देते हैं। और ये हमने प्लांट 2008 में स्टार्ट किया था सर, और धीरे धीरे जब आके हमने फिर इसको यहाँ तक हम लेके आए। मेरे मन में ये था कि कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बना जाए जिसको हम बार बार रिसाइकिल कर सकें और वो वेस्टेज जो उसमें कम से कम हो। इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। भाई हम पेपर से हम बॉक्स बनाएंगे, वो बॉक्स जो है वो लोग यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं। उसको फेंक देने के बाद वो दोबारा उसको उठाएगा कोई अपना कूड़ा उठाने वाला, वो इकट्ठा करके दोबारा हमारे पास ले आएगा। तो हमने इसलिए इसी को प्रोसेस को चुना है, भाई ये वापस ऐसे ही रिसाइकिल घूमती रहे और हमें रॉ मटेरियल की भी दिक्कत ना हो, और हमारा जो समाज में जो कूड़ा फैल रहा है, जो हमारा शहर के अंदर कूड़ा गंदगी का ढेर इकट्ठा हो रहा है, वो भी हमारा कुछ कम हो जाए। देखा जाए तो रॉ मटेरियल कोई ज़्यादा इसमें कोई आपका कोई ऐसा नहीं है कि भाई ना मिले, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब कूड़े का ढेर तो हर शहर में निकलता है, मिठाई लोग खाते हैं, और आजकल जो है हर एक चीज़ जो है बॉक्स के अंदर आ रही है। कोई कपड़ा लेने जाएँ हम, कोई स्वीट लेके आएँ, कोई आजकल तो ऑनलाइन भी इतना चला हुआ है जी, हर एक चीज़ जो हर एक डब्बे में आ रही है हर एक चीज़। वो डब्बा क्या करते हैं लोग, उनमें से सामान निकाला उसको फेंक देते हैं। वो डब्बा है रोड पे उड़ता रहता है, आंधी तूफान में उड़ेगा वो, तो उसको फिर दोबारा हमारे पास ही आ जाए, क्यों ना हम ऐसा कुछ करा जाए। तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है सर इसका रॉ मटेरियल। इसलिए हमने फिर इसको मतलब चुना इस प्रोसेस को। मशीनरी जो है इसके लिए कुछ ज़्यादा मतलब कॉस्टली की आवश्यकता नहीं होती है, और ये मतलब आपका समझ लो एक टाइप से एक मैनुअल सा ही प्रोसेस है सर सारा ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले जो हमने वेस्टेज इकट्ठी की है, उस वेस्टेज को हम क्या करेंगे, पल्प के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास बड़ी मशीनें होती हैं जिसको पल्पर बोलते हैं हम उसका जो कूड़ा है हमारा, जो पेपर इकट्ठा किया हमने, वेस्टेज इकट्ठी की है, हम उसको उठा के उस पल्पर के अंदर डालेंगे और उसके ऊपर हम पानी डालते हैं। वो पानी डालने के बाद उसकी स्लरी बन जाती है। उस स्लरी का और जो पेस्ट बनता है हमारा, उसको हम अपनी जो मशीन, हम मोल्ड मशीन बोलते हैं, हम उसको ऊपर लाते हैं, उसको पाइप के ज़रिए। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट चलती है। जो हमने लुगदी बनाई है, जो पल्प बनाया हमने, उस लुगदी को हम अपने प्रोसेस से हमने जो कन्वेयर लगाया है, उस कन्वेयर की सहायता से हम उसको, एक रोल होता है हमारा, पिन कट रोल बोलते हैं उसको, उस रोल के ऊपर वो स्टिक होता चला जाता है। और फिर हमारा एक ऑपरेटर खड़ा होता है। वो ऑपरेटर क्या करता है, अपने हिसाब से
अपनी थिकनेस के हिसाब से हम उसको थिकनेस बता देते हैं, भाई इतनी थिकनेस के हमको सीट चाहिए, उस थिकनेस की वो सीट है वो उतारता रहता है। सबसे पहले तो हमने जो है पेपर बोर्ड बना लिया, जो वेस्टेज थी वो हमने कन्वर्ट करी है पेपर बोर्ड में। उस पेपर बोर्ड का हम क्या करेंगे, पेपर बोर्ड हम फ्रेश लेके उसके ऊपर हम लेमिनेशन करते हैं, ताकि कल को उसमें कोई मिठाई डले, कोई मान लो उसके अंदर स्वीट के साथ कुछ चाशनी भी आ जाती है, थोड़ा लिक्विड भी आ जाता है स्वीट्स के अंदर, और कई बार क्या होता है आपका बारिश हो गई है तो उसमें गलने के चांस होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी लेयर डलाते हैं हम लेमिनेशन की। उससे क्या होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है बॉक्स की। तो उसको लेमिनेशन करने के बाद फिर हम जो है हमारे जो कस्टमर होते हैं वो हमको रिक्वायरमेंट बता देते हैं, भाई इतना बड़े साइज़ का डिब्बा है, हमको इतने साइज़ में, इस प्रिंटिंग में, इस नाम पे हमको ये चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम डाई सेट कर देते हैं। हमारे पास डाई पंचिंग मशीन होती है, उस डाई पंचिंग मशीन में डाई लग जाती है और उस डाई पे जो लेमिनेशन करी हुई सीट है उस सीट को डालते हैं, और उसके बाद वो जो मशीन हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने बॉक्स का साइज़ उसके अंदर सेट किया है, वो हमारा बाहर निकल जाता है कट के। उसके बाद क्या होता है, एक हमारा जो कंज्यूमर होता है हमारा, वो उसके ऊपर फिर क्या करेगा, उसके ऊपर अपने जो फर्दर है पेपर वगैरह है, वो जो मार्का है, लेवल है, अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर अपने नाम के हिसाब से वो कहाँ पे यूज़ करना है, वो उसके ऊपर फिर उसको लास्ट फाइनल उसको रूप देता है। लेबर की इसमें कोई ज़्यादा विशेष बड़ा लंबा चौड़ा जो है मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। इसको आप मिनिमम आप 5 या 7 आदमियों से आप स्टार्ट कर सकते हो एज ए स्टार्टिंग। उसके बाद आपके पास काम आ रहा है, आप उसको बढ़ा रहे हो, आपके पास स्कोप ज़्यादा है, आपके पास ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी जो मैन पावर आप बढ़ा लो। तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जो है मैक्सिमम आप 30 किलोवाट का जो है आप कनेक्शन जो है लोड आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप मशीनें बढ़ा रहे हैं, आपको 1-2 और प्रोसेस इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, आप इसमें एक्स्ट्रा डालना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए फिर आपको 1-2 मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। उससे फिर आपकी थोड़ी पावर कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगी, तो आप उसका लोड आपका इंक्रीज़ करवा सकते हैं आप। अगर वो स्टार्ट ही कर रहा है तो ऐसा मान के चलता है कि कोई भी ये बिज़नेस है वो 2 या 3 साल में तो वो सेट होने में लग जाता है। लेकिन फिर भी आप इसको इनिशियली सेट कर रहे हो आप, तो 10 to 15% मार्जिन आप इसमें लेके चल सकते हो एज ए स्टार्टिंग। इसमें कोई ज़्यादा लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो आप MSME से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अब उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा लें, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन कंट्रोल में वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी करवा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट जो है ये मतलब रिमोट एरिया का ही प्लांट है, इसको हम इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में नहीं सेट कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमको सन ड्राई प्रोसेस है। हम जैसे पेपर बोर्ड बनाते हैं तो हमको वो धूप में सुखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कम से कम हमको मिनिमम है 1 एकड़ की तो ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फिर हम जो है हम कवर्ड एरिया भी चाहिए। हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा करने के लिए, उसका सेग्रीगेशन के लिए, उसकी स्केलिंग, उसकी फिनिशिंग और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट का है उसके स्टॉक के लिए भी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो कम से कम आपको आपका 1200 स्क्वायर यार्ड में तो हमको ये आपका चाहिएगा ही कवर्ड एरिया। बाकी 1 एकड़ जो है वो हम सन ड्राई प्रोसेस के लिए, धूप में सुखाने के लिए हमको आवश्यकता इसमें पड़ती है। इसमें जो मेन मशीनें यूज़ हुई हैं, सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ती है थी पल्पर की, जो कि हमारा जो रॉ मटेरियल हमने लिया, जो रद्दी हमने ली है, जो वेस्टेज उठाई हमने मार्केट से ली है, हम उसको बीट करेंगे, उसको बीटिंग करेंगे हम उसकी पल्पर में। पल्पर के बाद ये जो जाएगी हमारी जाएगी एजिटेटर में, जिसको हम चेस्ट बोलते हैं। एजिटेटर में क्या होता है, मिक्सर लगा होता है, वो इसको एक फ्लो में राउंड करता रहेगा, वर्ल करता रहता है, ताकि ये मतलब बैठे ना, सेटल ना हो नीचे जाके ग्राउंड में, तो वो प्रॉपर उसको मिक्स करता रहता है। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारा होता है मोल्ड मशीन। मोल्ड मशीन पे क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होती है, वो कन्वेयर बेल्ट चलती है, वो पीछे से लेयर जो हमने मटेरियल वहाँ पे पहुँचाया है, जो स्लरी हमने पहुँचाई है, पल्प पहुँचाया हमने, तो वो वहाँ पे वो कलेक्ट होता रहता है और वो कन्वेयर की सहायता से वो रोल के चिपकता रहता है। वो फिर ऑपरेटर है वो अपने हिसाब से उसको अलग करता रहता है रोल से। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो हमारा होता है सन ड्राई प्रोसेस। हम इसको धूप में ले जाएंगे, जो हमारा जो
तैयार किया हमने, जो प्रोडक्ट तैयार किया हमने, जो वो गीली फॉर्म में होता है, वो जो है बिल्कुल वेट फॉर्म में होगा। तो वो हम उसको लेके जो हमारी 1 एकड़ जो हमने जगह बताई है उसके अंदर हम उसको सुखा लेंगे। उसमें थोड़ी सी घास लगा लेते हैं ताकि उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना लगे। उसके बाद वो जब धूप में ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम उसको अंदर लेके आएंगे और उसकी हम फिर स्केलिंग करेंगे। हम जो है बैलेंस के ऊपर, वेट के ऊपर उसको अलग अलग वेट के हिसाब से उसको हम अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है प्रेस मशीन, जिसको हम कैलेंडर बोलते हैं। प्रेस मशीन में क्या होता है, हम उसको मशीन में जो उबड़ खाबड़ होगी है, जो सीट हमारी सन ड्राई होने के बाद हम उसको प्रेस करके हम उनको बिल्कुल स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कटिंग प्रोसेस। अब जो हमारे कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दिया है, जी हमको इस इतने इंच बाई इतने इंच का हमको ये चाहिए, आपका बंडल चाहिए, इसको बंडल बोलेंगे हम, इतने इंच बाई इतने इंच का हमको पेपर बोर्ड चाहिए, हमको गत्ता चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको फिर काट लेंगे। उसके बाद हम उसमें ऑन्स जो था थिकनेस के हिसाब से हम उसके ऊपर मार्किंग कर देंगे, उसको टाई कर देंगे हम रस्सी से और उसको हम हीप में ढेर लगा के रख देंगे। उसके बाद हम इसको डिस्पैच के लिए हमारा माल तैयार है। तो आज इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस तरीके से मिठाइयों के डिब्बों को बनाया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।